अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। काफ़ी दिनों से मैं न्यू एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर एक नन्ही मुन्नी सी परी आई है। इसी वजह से मैं न्यू एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब से रेगुलर एपिसोड्स आएंगे। प्लीज़ सुनते रहिएगा और बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। स्कॉर्पियो, लीव द लेडी एंड स्टैंड बैक। ऑफिसर जो मेगाफोन पकड़े हुए थे हुक्मिया लहजे में बोला, और हमने ऑफिसर की बात पर किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि ऑफिसर की आंखों में देखते हुए अस्परा के गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। पीछे हटो स्कॉर्पियो, वरना मैं तुम्हें यहाँ ही गोली मार दूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हें खत्म करने के, ऑफिसर ने सुलगते हुए लहजे में कहा। जिस पर अरहम अस्परा के पास ही उठ खड़ा हो गया और अपनी पीच डार्क ब्लैक आंखों से ऑफिसर की जानिब देखने लगा, जबकि इसके पांव अस्परा की कमर को छूने लगे। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, इस लड़की से दूर होकर खड़े हो जाओ और खुद को हमारे हवाले कर दो, ऑफिसर ने अरहम की आंखों में देखते हुए वार्न किया, जिसका अरहम को जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। अस्परा जो जमीन पर बैठी हुई थी, इसने एक नजर ऑफिसर को और फिर अरहम को देखा। अपने दर्द को एक तरफ रखकर इसने उठने की कोशिश की ताकि अरहम से दूर जा सके, लेकिन इससे पहले वो दूर होती अरहम ने इसे बालों से पकड़कर खुद की जानिब खींचा, जिस पर अस्परा कराह कर रह गई और तकलीफ से आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों को चूमने लगे। अरहम, इसे जाने दो, ऑफिसर ने तहम्मुल से कहा, मगर अरहम का अगला अमल अस्परा को शॉक कर गया, क्योंकि इसकी कनपटी पर पिस्टल रख चुका था। अरहम, अस्परा ने टूटी फूटी आवाज में पुकारा। जब इसने एक नजर भी इसके चेहरे की जानिब नहीं देखा तो इसकी आंखें भीगने लगी। स्कॉर्पियो, लड़की को जाने दो, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम पर गोली चला दूंगा, ऑफिसर ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जो ऑफिसर की आंखों में ही देख रहा था। अरहम ने ऑफिसर की बात पर दिल खोलकर कहका लगाया। इसके कहके में भी वहशत साफ झलक रही थी। ऐसा है क्या? तो चिल्लाओ फिर गोली, अरहम ने इसे चैलेंज किया। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम बस इस लड़की को जाने दो, ऑफिसर ने अस्परा की जानिब इशारा करते हुए इल्तिजाइया कहा, जिस पर अरहम ने ऑफिसर के वजूद में कपकपाहट साफ महसूस की। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन ये लड़की जो सामने खड़ी है, इसकी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और मैं इसके दिमाग में गोली चलाने से जरा बराबर भी देर नहीं करूंगा। अस्परा ने अरहम के अल्फाज पर पलटकर तकलीफ से इसके चेहरे की जानिब देखा। शायद ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन इसकी आंखों में इस कदर जुनून और सर्द मेहरी देखकर इसका दिल अजियत से फटने लगा। अरहम, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने आदमियों से बोलो अपनी बंदूकें जमीन पर फेंके, अरहम ने सुकून से कहा, मगर इसकी आवाज से संजीदगी साफ झलक रही थी। मगर जब इसने महसूस किया कि ऑफिसर बंदूक रखने पर हिचकिचा रहा है, तो इसने फौरन गन लोड करके अस्परा की कनपटी पर रख दी, जिस पर अस्परा शिद्दत से रो दी। तो ऑफिसर ने जल्दी से सामने आदमियों की जानिब इशारा किया, जिस पर सबने अपनी गन जमीन पर रख दी। तभी मेटियो वेटर भागता हुआ इनकी जानिब आया, जिसके बाजू और सर से खून बह रहा था। सर, उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए हैं, जिस पर अरहम ने पुलिस की जानिब शोला बरसाती नजरों से देखा। सैन को कॉल करो, अरहम ने संजीदगी से कहा, साथ पुलिस को अपनी नजरों के सार में रखा, क्योंकि वो यहाँ के किसी किस्म की कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सर, कर दी है कॉल, वो बस पहुंचने वाले हैं, मैथ्यू ने जल्दी से कहा। ओके, तुम निकलो यहाँ से, अरहम ने मैथ्यू से हुक्मिया लहजे में कहा, जिस पर वो वहां से निकल गया। अरहम, तुम बहुत पछताओगे, ऑफिसर ने इसे वार्न किया। हाँ, ऐसा है क्या? अरहम ने ऑफिसर को चैलेंज किया। चलो अरहम, निकलो जल्दी, जैन ने पीछे से आकर, जिसके साथ 10 आदमी मौजूद थे जिन्होंने ब्लैक सूट और ग्लासेस लगाए हुए थे। सैन की आवाज पर अरहम अस्परा के सर पर ही पिस्टल रखे इसे लेकर बाहर निकलने लगा, और जल्द ही वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे, जबकि जैन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। किल देम ऑल, अरहम ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, तो जैन गाड़ी जन से वहां से भगा ले गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अस्परा ने सरगोशीनुमा अल्फाज में कहा, अपनी बकवास बंद करो,
वो सीट की पुश से सर लगाकर सुकून से बोला, तुम तकरीबन सच में मुझ पर गोली चलाने वाले थे? अस्परा ने किसी रोबोट की तरह वो मंजर सोचते हुए कहा। अस्परा, मैं चाहता हूं तुम खामोश रहो। और हमने इसे वार्न किया। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। तुम मेरे सर में गोली चलाकर मुझे मार देने वाले थे आज, वो चीखते हुए बोली, जिस पर अरहम की गुस्से से हार्ट बीट तेज होने लगी और वो अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। मैंने सोचा था आज का दिन हमारे लिए कुछ मायने रखता है। हम दोनों अपने रिश्ते की जानिब छोटे छोटे कदम उठाकर बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे ऐसा महसूस करवाते हो जैसे मैं इस भीड़ में अकेली हूं। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, कोई नहीं, वो सिसकते हुए बोली। क्या तुम अपना रोना धोना बंद करोगी? तुम्हारे आंसू मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। और हमने चिढ़ते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुमने मुझे बताया था मेरे आंसुओं से तुम्हें मोहब्बत है, ये तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं। वो चीखी, यू आर अ मॉन्टर, अ ब्लडी थ्रस्टी मॉन्स्टर, जिसने पल में इन सबको जान से मार दिया। अस्परा सुलगते हुए लहजे में बोली, ड्रॉघर। अरहम तंग आकर कहा। जिस पर कार अचानक से रुकी और फिर जैन ने पिछला दरवाजा खोलकर अस्परा के बाजू में की जानिब सिरिंज बढ़ा दी। ये क्या है जैन? फिक्र मत करो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा और दर्द कम हो जाएगा, जैन ने कहते हुए सिरिंज इसे लगा दी। जैन, आई कांट। सो जाओ, वो कहकर वापस से आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभाल गया। तभी अस्परा पर इस ड्रग का असर होने लगा और इसकी आंखें बंद होने लगी, मगर मुकम्मल नींद में जाने से पहले इसने महसूस किया जैसे अरहम ने इसके कान में कुछ कहा हो और फिर अपने लब इसके माथे पर रखकर खुद के सीने में छुपाया हो, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि आखिर अरहम ने इसे कहा क्या। अस्परा की आंखें जब खुली तो इसने खुद को हॉस्पिटल में मौजूद पाया, जहां इसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जबकि सामने जैन कॉल पर किसी के साथ मसरूफ था। लेकिन जैसे ही इसकी नजर अस्परा पर गई, जल्दी से कॉल बंद करके इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। अब कैसा महसूस कर रही हो? जैन ने हिचकिचाते हुए पूछा। पानी, अस्परा ने खुशखोती जुबान से कहा, साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर मास्क उतार दिया। जैन ने जग से पानी गिलास में उंडेलकर अस्परा को बिठाया और इसे पानी पिलाने लगा। अब कैसी हो? पानी पिलाकर जैन ने फिर से पूछा। बेहतर हूं, वो टेक लगाते हुए बोली। ओके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जैन कहकर रूम से बाहर निकल गया। जैन के जाने के बाद अस्परा ने महसूस किया कि इसके पेट और सर की दर्द गायब हो चुकी है। अब कैसा महसूस कर रही हैं अस्परा? डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर डॉक्टर, अस्परा भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉल मी अरसल, डॉक्टर ने कहकर कुछ लम्हे कार्डियक मॉनिटर की जानिब देखा और फिर अस्परा की जानिब। तुम्हारा सर दर्द? डॉक्टर ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। इट्स ब्रेएबल। एंड योर स्टमक? डॉक्टर ने अस्परा की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, वहां भी अब दर्द महसूस नहीं हो रहा, अस्परा ने सुकून से कहा। ओके, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ, इन्हें वक्त पर लेना और रेस्ट करना, डॉक्टर ने मुतमईन होते हुए कहा। और फिर डॉक्टर ने नर्स को इसको ऑक्सीजन मास्क और बाकी सब चीजों से आजाद करने को कहा। कुछ देर बाद नर्स अपना काम करके रूम से निकल गई। मैं जानता हूँ अरहम को, तुम्हारे सर पर पिस्टल नहीं रखनी चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो कभी भी ट्रिगर नहीं दबाता। जैन ने इन दोनों के दरमियान खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इट्स ओके, अस्परा ने इसकी जानिब देखे बगैर कहा। नो, ही वॉज एंग्री एंड मैंने कहा ना, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो पहले मैंने सहा ना हो। अस्परा ने इसे टोक कर इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर इसने जैन को नर्वस महसूस किया, जो आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं कभी यहां से डिस्चार्ज हो रही हूँ? अस्परा ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। कुछ मिनट में बस, नर्स डिस्चार्ज पेपर तैयार कर रही है, वो अपनी जीन्स की जेब में हाथ फंसाता हुआ बोला। कितने घंटे बेहोश रही? अस्परा ने इसे घूरते हुए पूछा। 18 घंटे, वो पुरसुकून लहजे में बोला। और तुमने मुझे क्या इंजेक्ट किया था? अस्परा ने आईब्रो झुकाया। एनेस्थीसिया, वो इसकी जानिब देखते हुए बोला। व्हाट? तुम डॉक्टर से मशवरा किए बगैर मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो?
अस्परा ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। और तुम्हें किसने कहा? मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा। सैन ने मुस्कुराती आंखों से इसकी जानिब देखा। क्या मतलब तुम्हारा? अस्परा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मैं एक सर्जन हूं अस्परा, और अरसल मेरा बड़ा भाई है, सैन ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जिसकी आंखें शौक से फैली थी। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या कहूं। लेकिन एक बात और समझ नहीं आ रही, जब तुम खुद एक सर्जन हो फिर अरहम के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि वो वो एक क्रिमिनल है। सैन ने इसके अल्फाज मुकम्मल किए, जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया। और तुम्हें किसने कहा मैं नहीं हूं? जैन ने अपने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा, जिस पर अस्परा खामोश रही। चलो उठो, अब हमें चलना है, जैन ने नर्स को कमरे में दाखिल होता देखकर कहा, और साथ ही इसने आगे बढ़कर नर्स से डिस्चार्ज पेपर लेकर इन्हें साइन किया, और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। क्या वो अंदर है? घर के सामने गाड़ी रुकने पर अस्परा ने जैन से पूछा। नहीं। जैन समझ गया वो अरहम का पूछ रही है, इसीलिए इसकी जानिब देखते हुए बोला, जिस पर इसने सुकून भरा सांस खींचा। जैन को शुक्रिया बोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। घर में दाखिल होकर वो सीधा अपने कमरे में गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश हो सके। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे गई। अभी वो बैठने ही लगी थी, इसकी तवज्जो दरवाजे पर होती हुई दस्तक ने खींची। लगता है खुद ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। जब आसपास इसने किसी मुलाजमा को नहीं पाया तो दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए खुद से ही बोलने लगी। सिट डाइनिंग। इसके दरवाजा खोलने पर अरहम घर में दाखिल हुआ और बगैर इसकी जानिब देखे हुक्मिया लहजे में कहता आगे बढ़ गया, जिस पर वो महज इसे घूर कर रह गई, मगर कहा एक लफ्ज भी नहीं। शुक्र है खाना बना हुआ है। वो गर्मा गर्म खाना देखकर दिल ही दिल में बोलती डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। कुछ देर बाद वो नीचे आया तो वो बगैर एक नजर इसकी जानिब देखे सुकून से खाना खाने लगा, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। अजीब शख्स है। क्या इसे अपने की शर्मिंदगी है जो इसने मेरे सर पर पिस्टल रखी, इसी वजह से मुझे नहीं देख रहा? वो इसका चेहरा देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अरमा अपने किए पर कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि मॉन्स्टर अपने किए पर कभी नहीं पछताते। अगर तुम्हारा मुझे घूरना बंद हो गया हो तो ये खाना खाकर रूम में आओ 5 मिनट में। वो जैसे देखते हुए सोच रही थी, अचानक इसकी आवाज पर हकीकत की दुनिया में आई, जो टेबल से उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था। 5 मतलब सिर्फ 5 मिनट। वो वापस से पलटकर इसे वार्न करता रूम में चला गया, जबकि वो दांत पीस कर रह गई। वो लाइट्स ऑफ करके जैसे जैसे सीढ़ियां क्रॉस करने लगी, इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि हथेलियां नम होने लगी, लेकिन वो मजबूती का मुजाहरा करती कमरे में दाखिल हुई, जो खाली था। इसने धड़कते दिल के साथ यहां वहां नजर घुमाकर देखा तो इसके कानों में शावर चलने की आवाज टकराई। अस्परा सो जाओ, इससे पहले ये मॉन्स्टर आकर तुम्हें जिंदा निकल जाए। वो लब चबाते हुए बोली और जल्दी से बेड पर लेटकर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर आंखें बंद कर गई। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। सामने अस्परा को बेड पर लेटे देखकर इसकी जानिब बढ़ा। इसको खुद के करीब आता महसूस करके अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे आज ही सारे बंद तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसने अपनी आंखें मजीद सख्ती से बंद कर दी। वो आगे बढ़ा और इसका चेहरा अपनी नजरों में छुपाते हुए नीचे की जानिब झुकने लगा। ओपन योर आईज। वो इसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर इसके बालों और गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर इसकी खुशबू महसूस करने लगा, जो इसके लिए किसी ड्रग से कम नहीं थी। अस्परा, डोंट मेक मी रिपीट, अदरवाइज यू वॉन्ट लाइक कॉन्सिक्वेंसेस। वो जिसके बालों से गिरता पानी खुद की गर्दन पर महसूस कर रही थी, अरहम के यूं धमकाने पर आंखें खोल दी, जो बीच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई। इसने इनमें से कोई एक एहसास ढूंढना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह कोल्ड और ब्लैंक थी, जिस पर अस्परा के दिल की धड़कन नॉर्मल होने की बजाय खौफ से मजीद तेज होने लगी। मुझे समझ नहीं आता, मैं इस जैसे शख्स के साथ अभी तक जिंदा कैसे हूं? इसने अरहम की आंखों में देखते हुए सोचा, जो पलक झपके बगैर इसे देख रहा था। ये आंखें से यू आर माइन। अस्परा कुछ सोचने ही लगी थी कि अरहम का खुद की कमर पर हाथ और लफ्ज सुनकर सटपटाई। नहीं। अस्परा इसे खुद से दूर धकेलते हुए कहना चाहा, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिला। क्या कहा? सर अपने अल्फाज दोहराना। अरहम ने इसकी कमर पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा। जो तुमने सुना अरहम, वो तुर्की बोली। बिहेव।
वो दूसरे हाथ से इसकी शारक पर अंगूठा फेरते हुए बोला, जिस पर इसने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी और इसकी आंखों में देखने लगी जो इसे ही देख रहा था। मैं तुम्हारी नहीं हूं, सुना तुमने? मुझे जैसे ही राह फरार मिली मैं तुमसे फरार हो जाऊंगी। मैं तुम जैसे मॉन्स्टर से के साथ कभी नहीं रह सकती। वो इसकी आंखों में देखते हुए सुलगते लहजे में बोली और साथ ही टांग अरहम को मारनी चाहिए, मगर अरहम ने इसका इरादा समझते हुए इसी वक्त अपनी टांग इसकी टांग पर रख दी। तुम्हारे सारे रास्ते मुझ पर ही आकर खत्म होते हैं डिस्फोरो। तुम जितनी शिद्दत से मुझसे दूर जाओगी इतने जुनून और पागलपन के साथ मैं तुम्हें अपनी जानिब वापस लाऊंगा। और हमने इसके जबड़े को अपने हाथों में दबोचते हुए कहा, कारा, किसी चीज में शिद्दत होना फिर भी एक पल के लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जुनून और पागलपन सिर्फ एक आग है जिसमें इंसान या तो खुद जल जाएगा या बाकी सबको जलाकर रख देगा। और यकीन करो मुझे लोगों को जलाने में मजा आता है। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसके अल्फाज पर अस्परा की आंखें खौफ से फैली, लेकिन वो इग्नोर करता इसकी आंखों में देखते ही साइड टेबल के दराज से कुछ ढूंढने लगा। जब पसंद की चीज मिली तो इसे निकाल लिया। और तुम क्या कह रही थी? मुझे से मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना। याद आया, तुमने गाड़ी में भी बोला था। अब ब्लडी थ्रस्टी मॉन्स्टर। और हमने इसकी आंखों में देखकर सोचते हुए कहा, जिसकी धड़कन हर लम्हे डर से बढ़ रही थी, क्यों ना आज सच में खून पीकर देखो। वो हाथ में मुझे चाकू की नोक अस्परा के कंधे पर आहिस्ता आहिस्ता फेरते हुए बोलने लगा, जो अभी इसने दराज से निकाला था। इस पर अस्परा ने वहशत से इसकी जानिब देखा। अरहम, प्लीज नहीं, अस्परा ने बेबसी से लड़खड़ाती आवाज में कहा। यार ऐसे तो मत बोलो, तुमने कहा था। अब तुम्हारे कहे बगैर तो अमल कर रहा हूं। इसने एक हाथ से इसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा और साथ ही हल्का सा कट अस्परा के कंधे पर लगा दिया, जहां से खून की बूंद बाहर निकली, जिस पर वो कराख रह गई और खौफ से इसकी जानिब देखने लगी, जो आहिस्ता से नीचे झुककर इस कट वाली जगह पर अपने लब रख चुका था। जबकि दूसरी तरफ अस्परा अपनी धड़कनें मामूल और पर लाने की कोशिश करने लगी, जो इसके लम्स पर बेहाल होती जा रही थी। तुम्हारे खून का जायका काफी स्वीट है। और हमने इस कट वाली जगह पर वापस से लब रखकर कहा, जिस पर अस्परा के दिल की एक बीट मिस की। मैं तो पहले ही कहती थी तुम इंसान हो ही नहीं। अब यकीन हो गया तुम वैम्पायर हो। वो लरसती आवाज में से खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, जिस पर अरहम का कहका कमरे में गूंजा। अस्परा ने महसूस किया इस कहके में किसी किस्म की सदमहरी का आंसर नहीं था, बल्कि दिल से लगाया गया कहका था। चलो शुक्र है जल्दी ही जान गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कहीं ये सारी जिंदगी रास ही न रह जाए। बट यू आर वेरी स्मार्ट गर्ल। वो उठकर चाकू दराज में रखकर इस जख्म पर उंगली फेरते हुए बोला। मतलब तुम सच में वैम्पायर हो जो इंसानों का शिकार करते हैं? इसने अपना गम दर्द सब भूलकर सदमे से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। अस्परा ने इसकी आंखों में रंग बिखरते महसूस किए, जो पल में सदमहरी में तब्दील हो गए। ये आंखें? वो दिल ही दिल में बोली। हाँ, मजा तो आता है इंसानों का शिकार करने में, लेकिन इतना कभी नहीं आया जितना तुम्हारा खून पीकर आया है। ये सोच रहा हूं दिन में 4-5 गिलास तुम्हारे खून के पी ही लिया करूं। वो सुकून से इसकी जानिब देखते हुए बोला। वो जो इसकी आंखों में वो रंग याद कर रही थी, इसके अल्फाज पर बौखलाकर बेड से नीचे उतरकर जमीन पर जा खड़ी हुई। मैं मजाक कर रहे हो ना? वो हैरत से इसकी जानिब देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली। तुम जानती हो मैं मजाक नहीं करता। वैसे भी क्या है, खून ही तो है। वो इसकी जानिब बढ़ते हुए संजीदगी से बोलने लगा, जबकि अस्परा इसके करीब आने पर पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। लेकिन देखो मैं इंसान हूं, वो लरसती आवाज में बोली और साथ एक कदम पीछे हटाए, जिससे वो सीधा काउच पर जा गिरी। हाँ तो इंसानों का खून लजीज होता है और तुम्हारे की तो बात ही अपनी है। और हमने दोनों हाथ अस्परा की तरफ में काउच की साइड पर रखकर इसे कैद करते हुए कहा। अस्परा ने धड़कते दिल के साथ इसकी आंखों में मजाक ढूंढना चाहा, लेकिन वो हमेशा की तरह किसी भी जज्बात से खाली थी। अरहम, इसने इसे लरसती आवाज में पुकारा, जिस पर अरहम ने अपना हाथ साइड से हटाकर इसके गाल सहलाए, जिस पर अस्परा के दिल की एक बीट मिस की। ओ
इसकी आंखों में देखने लगी जो सर्द थी। अस्प्रा, ये वही आंखें हैं जिन्हें तुमने पहली बार क्लब में देखा, और फिर इसने इंतहाई बेरहमी से तुम्हारे सारे अपने तुमसे छीन लिए। तुम्हें ये भी नहीं पता वो इस वक्त किधर हैं। वो दिल में खुद से बड़बड़ाने लगी और सारी यादें दिमाग में ताजा हुई तो इसकी आंखें नम होने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो भीगे लहजे में इसकी जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अरहम की आंखें एक पल को फैली, लेकिन जल्दी वो खुद को कंपोज कर गया। सवाल मत किया करो मुझसे, कितनी दफा बता चुका हूं तुम्हारा सवाल करना पसंद नहीं मुझे। वो चिढ़ते हुए इससे दूर होकर बोला, तुमने मुझे से मेरा सब कुछ पल में छीन लिया और कहते हो सवाल भी ना करूं। क्यों ना करूं? अरहम, मैं हक रखती हूं, मुझे जवाब दो। वो उठकर इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए नम लहजे में बोलने लगी, जिस पर अरहम ने इसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए। तुम बहुत बुरे हो, बहुत। मुझे तुमसे इंतहाई शदीद इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती अरहम ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए, जिससे बाकी के अल्फाज अस्परा के मुंह में ही दम तोड़ गए, जबकि इसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। इसने अरहम को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इसके हाथ पहले ही इसकी कैद में थे। कुछ लम्हों बाद वो इससे दूर हुआ और बगैर इसकी जानिब देखे इसे छोड़कर कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा अपनी उतल पुतल होती सांसों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। इडियट इंसान, वैम्पायर ना हो तो। वो अपने होंठों को अपनी हथेली की पुश से रगड़ते हुए बोली। तभी इसे बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आई। वो भागकर खिड़की की जानिब गई, जहां हम बाइक पर बैठा घर से बाहर निकल गया था। इसे यूं जाता देखकर इसकी आंखें और रवानी से भीगने लगी और वो वहीं दीवार से टेक लगाकर रोने लगी, जबकि रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। दादी माँ का काश आप पास होती। मैं जानती हूँ आप ऐसी सिचुएशन में होती तो इसे बहुत अच्छे तरीके से संभालती। मुझे यकीन है अगर मैं आपको अरहम के बारे में बताती तो आप यही कहती, अभी भी इसमें कहीं ना कहीं इंसान छुपा है जो लोगों की नजरों से ओझल होकर मॉन्स्टर का रूप धार गया है। अस्परा शीशे के सामने अपने बालों में ब्रश करते हुए सोचने लगी, तभी दरवाजे पर नॉक हुई और एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। मैम, इसने कपकपाती आवाज में अस्परा को पुकारा। जी। अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। सर कहकर गए हैं 1 घंटे तक तैयार रहें, वो आपको लेने आ रहे हैं, कहीं बाहर जाना है। मुलाजमा अदब से कहकर वहां से निकल गई। बहुत जल्द मैं यहां से चली जाऊंगी, वो नाम आंखों से मिरर में देखते हुए खुद से ही अहद करने लगी। सारी रात बाहर रहकर बस हुक्म देना आता है, बंदर ना हो तो। वो मिरर के सामने तैयार होकर खड़ी हुई तो गुस्से से बोलने लगी। मुझे सोच रही हो टिस्फोरो? अस्परा जो आराम को सुना रही थी दिल ही दिल में इसे यूं अचानक आवाज सुनकर इसका वजूद कपाया, लेकिन वो खुद को कंपस करके अरहम की जानिब मुड़ी, जो इसकी तरह ब्लैक लिबास में ही मलबूस था। कितना मुश्किल है इस शख्स को समझना। कल कितना अलग था सब कुछ, बेशक कुछ देर के लिए, और आज फिर वही पागलपन और जुनून है इसकी आंखों में। वो इसकी आंखों में देखते हुए इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए सोचने लगी। अरहम ने इसके कान में सरगोशी ने कहा, जिस पर अस्परा का वजूद लर्जा, लेकिन वो इग्नोर करता इसके गिर्द अपना बाजू फैलाता बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। जब अस्परा ने देखा आज बाइक पर नहीं कार पर जा रहे हैं तो इसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ी। गाड़ी में बैठकर अस्परा अरहम के चेहरे की जानिब देखने लगी, जो गाड़ी चलाने में मसरूफ था। एक दिल किया इससे पूछे कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, लेकिन इसने अपनी जबान बंद रखी क्योंकि इसका अभी किसी भी किस्म की लड़ाई करने का कोई मूड नहीं था। वो बस इसे देखने लगी। अरहम, तुम क्या हो? तुम्हारा असल क्या है? तुम्हें इतनी सर्द महरी और जुनून क्यों है? ऐसा क्यों लगता है तुमने अपने दिल के इर्द गिर्द दीवारें बनाकर इसे कहीं दूर दफन कर दिया है, या इस दिल में तुमने कोल्डनेस की दीवारें खड़ी कर रखी हैं? मेरा एक दिल करता है इन सब दीवारों या लहरों को तुम्हारे दिल के इर्द गिर्द से दूर फेंक कर तुम्हें देखूं, समझूं तुम क्या हो। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो जो कल पल भर के लिए रंग उभरे थे, यकीन करो वह मेरी आंखों को भूल ही नहीं रहे। तजस्सुस हो रहा है तुम्हें जानने का। वो इसके चेहरे को देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी।
तुम आग हो अरहम, और मुझे यकीन है मैंने कोशिश भी की तो बस खुद को ही जलाऊंगी और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। वो लब कुचलते हुए बड़बड़ाई, बेहतर यही है मैं तुमसे दूर रहूं और मैं चली जाऊंगी जैसे ही मुझे राह फरार नजर आई। क्या सोच रही हो टिस्फोरो? वो जो ख्यालों में खोई हुई थी अरहम की आवाज सुनकर होश में आई। अपने पेरेंट्स के बारे में, वो इसकी जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा तो अस्परा ने खौफ से इसकी जानिब देखा। जाने अब ये क्या करेगा। वो ठीक है, अरहम सुकून से बोला, जिस पर अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा जो रोड की तरफ देख रही थी। वो कभी ठीक नहीं हो सकते अरहम, जब तुमने इन्हें और मुझे कैद कर रखा है। वो आहिस्ती से बोली, तभी गाड़ी रुकी। वो ठीक है अस्परा, अरहम ने गाड़ी से निकलते हुए कहा तो अस्परा भी गाड़ी से निकल आई, जहां इसकी नजर एक बड़ी सी इमारत पर पड़ी। आ कैसीनो? वो जेरे लब बड़बड़ाई। कमान, अरहम ने इसके कमर से पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहा। जब वो अरहम के संग अंदर दाखिल हुई तो इसे अंदर का माहौल किसी हाई क्लास लोगों की पार्टी जैसा लगा, जहां तमाम आदमी और औरतें जुआ लगाकर गेम्स खेलने में मसरूफ थे। कुछ गेम्स के करीब से गुजरते वो इनके नाम पहचान गई, जैसे कि पोकर, ब्लैक जैक, टेबल और बकरात का खेल। कुछ लोग गेम्स जीतकर खुशी से उछल रहे थे, जबकि हारने वाले मायूसी से मुंह चिढ़ा रहे थे। इसी पल इसने महसूस किया जिन जिन लोगों की नजर अरहम की जानिब उठ रही थी, इनमें से कुछ खौफ से कांप रहे थे और कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट, और कुछ इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सबसे लापरवाह आगे बढ़ता चला जा रहा है। ईब्लो फेड्रियर्टी, अरहम इसे लेकर काउचिस की जानिब बढ़ा, जहां 5 आदमी बैठे हुए थे और इन सब ने ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे सिवाय एक के, जिसने ब्लू कलर का पहना हुआ था। और वो उठा और अरहम के गले लगाते हुए बोला। दूसरे आदमी ने अरहम को गले लगाकर अस्परा की जानिब इशारा करते हुए पूछा, जिस पर वो नासमझी से इनकी जानिब देखने लगी, क्योंकि सबकी नजर इसकी जानिब उठ गई थी और इसे इस आदमी की बात समझ नहीं आई। जिस पर अरहम ने अस्परा को खुद के करीब करके सुकून से कहा, राइट। ब्लू ड्रेस वाले आदमी ने अस्परा की जानिब मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिस पर वो इसे इग्नोर करती शीशे से बाहर गार्डन को देखने लगी। कुछ देर वो लोग ऐसे ही अपनी जुबान में बातें करते रहे, जबकि वो इन लोगों का मुआयना करने लगी। लगता है ये अरहम के आदमी नहीं है, क्योंकि इनके वजूद तो टैटू से भरे हुए हैं। ये कुछ और ही है, शायद कोई बिजनेस डील हो। इसने जब इनके वजूद पर किसी किस्म की स्याही नहीं देखी तो वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। तभी अरहम ने सबको गुड बाय कहा और इसे लेकर लोगों के हजूम से चलता हुआ खामोश जगह में दाखिल हो गया, जहां सिर्फ बॉडी गार्ड्स मौजूद थे। अरहम को देखते उन्होंने कपकपाते हाथों से शीशे का बड़ा सा दरवाजा खोल दिया, जहां औरतें और मर्द अल्कोहल पी रहे थे और साथ आहिस्ता आहिस्ता गपशप में मसरूफ थे। कुछ लोगों ने अरहम की जानिब मुस्कुराहट उछाली और कुछ इसकी जानिब बढ़े, लेकिन वो सबसे बेनियाज होकर इसका हाथ पकड़े लिफ्ट में दाखिल हो गया और फ्लोर नंबर 23 क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद अस्परा ने महसूस किया अरहम कहीं देख रहा है, तो इसने भी इसकी जानिब देखा तो इसकी नजर अपने और इसके अक्स पर पड़ी, जहां वो इसे कमर से पकड़कर खुद के साथ लगा हुए खड़ा था। क्या देख रही हो? वो जो मुसलसल अपना अक्स देखने में मसरूफ थी, अरहम की बात पर इसने जल्दी से इसका सवाल इग्नोर करके अपनी नजर दूसरी जानिब मरकज कर दी। आई ऑलवेज लाइक एलिवेटर किस, अरहम ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके गाल इसके अल्फाज पर दहके थे। मेरे ख्याल में अभी भी कर सकता हूँ, वैसे भी अभी हम 10 फ्लोर तक पहुंचे हैं। और इसके कान में सरगोशी ने मुंह वाला, जिस पर अस्परा का दिल तेजी से धड़का। वो इससे जल्दी से दूर हुई और इसकी आंखों में देखने लगी, जो हमेशा की तरह जज्बात से खाली थी। अरहम, वो मैं। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, अरहम ने इसे बाजू से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगाया। बेकारी से सोचने समझने का मौका दिया, इसके लबों पर अपने लबों से हल्का सा छुआ। जानती हो तुमसे मिलने से पहले मैं ड्रग इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे नफरत होती थी इस दुनिया से। मैं अक्सर इस दुनिया से फरामोश होने के लिए कसरत से ड्रग लेता था। और अपना चेहरा अस्परा के बालों में छुपाते हुए बताने लगा, जबकि दूसरी तरफ वो सांस रोके इसे सुनने लगी। लेकिन जब से तुम मिली मैंने ड्रग लेने बंद कर दिए, बिकॉज यू आर एंड योर स्मेल इज मोर एडिक्टिव देन एनीथिंग। वो इसके कान की लू को चूमते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ इसे खुद से दूर किया। नहीं, पास आओ प्लीज।
इससे पहले अरहम इस पर वापस से झुकता है, इसने इसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, एक दफा घर छोड़ो फिर देखता हूँ आज कैसे बचती हो। वह सुकून से कहते दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। लफ्ज घर पर अस्परा का मुंह तक कड़वा हो गया, क्योंकि वो इसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, खैरियत? अस्परा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अक्सर अस्परा इसकी कोई बात जब रद्द करती थी तो वो इसे टॉर्चर किए बगैर पास नहीं आता था, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। बहुत देर बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं आजाद हूँ। यकीन करो, ऐसे बंद रहना किसी जहन्नम से कम नहीं था। कल का जब से होटल में वाकया हुआ है, ऐसा लग रहा है जिंदगी वापस मिल गई हो। अब मैं बिल्कुल वैसे रह सकता हूँ जैसे मैं रहता आया हूँ हमेशा से। तो अपनी जेब में हाथ फंसाता हुआ बोला, मतलब वैसे तुम छुप क्यों रहे थे सबसे? अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके बाल इसके माथे पर बिखरे हुए थे। खड़ी मगरूर नाक, रेडिश लब, सहानियत से भरपूर पेच, ब्लैक आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी और ब्लैक लिबास में बुलबुस इसका सरापा। ही इज डेलिवी शाय हैंडसम। क्योंकि मैं मर चुका था तुम्हें पुलिस ऑफिसर ने नहीं बताया क्या? अरहम के अल्फाज ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा, जो इससे देखने और सोचने में मसरूफ थी। तुम्हें कैसे पता? अस्परा ने माथे पर बल चढ़ाते हुए पूछा। आई नो एवरीथिंग दिस फॉरो। वो लिफ्ट के रुकने पर अस्परा का हाथ पकड़कर बाहर नुकते हुए बोला, जहां लोग टेबल पे बैठे बातों में मसरूफ थे, लेकिन अरहम के आने पर सब उठकर इससे मिलने लगे। सबसे मिलने के बाद वो इसके साथ लिए अपने लोगों की जानिब बढ़ गया, जिनमें जैन, ज़ुबैर, शिजा और 2 लोग मजीद मौजूद थे जिन्हें अस्परा ने नहीं पहचाना। लेकिन करीब जाकर वो जान गई इनमें से एक वो था जो इन्हें विक्टन एयरपोर्ट से लेने आया था। शुक्र है फाइनली तुम लोग इस जगह को अपनी मौजूदगी से रोशनी बख्शी है। जैन ने इन दोनों के करीब आने पर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्परा का दिल किया इन सबसे दूर वो अपनी दुनिया में अपने सब लोगों में भाग जाए। किस चीज ने इतनी देर करवा दी जनाब? ब्लूइंट बालों वाले आदमी ने अस्परा और अरहम के बैठने पर पूछा। हर कोई तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था और तुम थे कि कोई अता पता ही नहीं। सरकार, ये पार्टी आपके लिए थी। ब्राउन बालों वाले आदमी ने शैंपियन का ग्लास इसको पकड़ाते हुए कहा। काम, इसने सुकून से कहकर ग्लास एक लंबा घूंट भरा। तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? कैसे करती हो ये? सैन ने अस्परा के करीब होकर आइस्की से कहा, जिस पर इसने नजर उठाकर जैन की जानिब देखा, जो शरारत से इसकी जानिब देख रहा था। फिर इसने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास में डाली और इसे पकड़ाई, जिसे वो शुक्रिया बोलकर थाम गई। ये दोनों कौन है? अस्परा ने इसकी जानिब होकर ब्लॉन्ड और ब्राउन बालों वाले आदमियों की जानिब इशारा करते हुए आहिस्तगी से पूछा। ब्राउन बालों वाले आदमी का नाम अली है, जबकि ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी का नाम अहमद है। गुड टू सी यू अगेन अस्परा। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, शिजा ने इसकी तवज्जो खींची। गुड टू सी यू शिजा। वो नरमी से इसकी जानिब देखते हुए बोली, क्या तुम आज की खबर न्यूज में देखकर परेशान हुई थी? शिजा ने परेशानी से इसकी जानिब देखा। न्यूज? अस्परा ने सवालिया नजर से शिजा और फिर जैन की जानिब देखा, जबकि बाकी वो चारों अपनी बातों में मसरूफ थे। जो कल हुआ होटल में इन सब की न्यूज पब्लिश हुई है, जिसमें पुलिस को अरहम के साथ साथ अब तुम्हारी भी तलाश है, क्योंकि पुलिस को कंफर्म नहीं है तुम मासूम हो या हम लोगों में से एक हो, क्योंकि अरहम तुम्हें वहां छोड़ने की बजाय साथ ही ले गया था। और 7 पिक्स भी हैं जहां अरहम ने तुम्हारे सर पर पिस्टल रखी हुई है। शिजा की बात पर अस्परा की सांसें थमी और वह हैरत से इसे देखने लगी, जबकि खौफ से इसकी धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूं। अस्परा ने नम आंखों से कहा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जैन ने इसे तसल्ली दी। I hate you अरहम, how could you this with me? अस्परा अपने साथ बैठते अरहम की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में कहा, जो सुकून से सामने जैन और अहमद अली से बातों में मसरूफ था। इसी पल इसने अरहम का हाथ अपने कमर के गिर्द महसूस किया। इसने नजर उठाकर इसकी जानिब देखा, मगर अभी भी वो इनके साथ ही बातों में मसरूफ था। इडियट, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। और तुम अब ठीक हो? जो मेडिसिन नर्सल ने दी थी वो ले रही हो ना? जैन ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। मैं ठीक हूँ। वो दवाइयाँ मैचिंग है, सीरियसली मैं बहुत जल्द ठीक हो गई। इसने मुस्कुराते हुए कहा। रिलैक्स अस्परा, तुम्हें आदत हो जाएगी। देखो, मैं भी तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मुझे भी हो गई।
शीजा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें हैरत से फैली। मतलब? अस्परा ने जैन और फिर शीजा की जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर शीजा ने इसे बताया कि कैसे जुबैर और बाकी सब आदमियों ने इसे और काफी लड़कियों को किडनैप किया था। इस वक्त वो बहुत मासूम थी, सिवाय रोने के इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करें? जब इन्हें ट्रक से शिप की जानिब ले जाने लगे तो इसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके छुरी पकड़ी और आगे बढ़कर दो आदमियों के पेट पर मार दी, क्योंकि वो बस वहां से किसी भी तरह भाग जाना चाहती थी। मगर जुबैर, जो एक्सपोर्ट का इंचार्ज था, वो इसकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ और इसे अपने साथ अपने बॉस के पास ले गया। ऐसे इसने इस दुनिया में अपने कदम जमाए। अस्परा ने इसकी बात पर एक नजर इसकी जानिब देखा, जो कहीं से भी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक किलर लगती थी, क्योंकि वो अगले ही पल किसी को भी सुकून से मौत के घाट उतार सकती थी, जिसके बाजू, गर्दन, हाथ की पुष्ट पर टैटू से भरे हुए थे। तुम खुश हो यहाँ? अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा, जो वाकई इस दुनिया के रंग में रंग चुकी थी। Of course, Swear is so loving and caring and my life is filled with thrill and adventure. शीजा ने मोहब्बत से जुबैर की जानिब देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था, जिस पर इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कोई अपना सब खोकर इतने सुकून से जी रहा हो? अरहम, एक आवाज गूंजी, जिस पर सबने पलट कर इस शख्स की जानिब देखा। बेंजामिन! अरहम ने खुशी से पुकारते हुए इस आदमी को गले लग गया। कैसे हो बेटे? कितना अरसा हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं। बेंजामिन ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप अपनी तरफ देखो, अभी भी बूढ़े नहीं लगते। अरहम ने इन्हें बिठाते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि इस आदमी की उम्र 60 साल के करीब थी। सही कह रहे हो जनाब, में ताकत है सब संभालने की, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। पर हुकूमत है, अगर तुम ना भूलो तो यूके मेरी अभी भी। बेंजामिन ने अल्कोहल का घूंट भरते हुए कहा। ऑफ कोर्स, जुबैर बड़बड़ाया। तो तुमने आज भी अरहम की साइड नहीं छोड़ी लड़के? बेंजामिन ने जैन की जानिब देखते हुए कहा। कभी भी नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए मुझ जैसे का करीब होना लाजमी है, ताकि वक्फे वक्फे से इसके कान खींचता रहे। जैन ने मुस्कुराती आंखों से अरहम की जानिब देखा, जिस पर वो इसे घूर कर रह गया, जबकि बाकी सबके लब मुस्कुराए। शी इज द गर्ल। बेंजामिन की आंखों में जब अस्परा पर रुकी तो अरहम की जानिब देखते हुए पूछा, जी यही लड़की है जो सबके दरमियान मुस्कान पैदा कर रही। जुबैर ने दांत पीसते हुए कहा। जुबैर! अरहम ने इसे वार्न किया, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे। अरहम के रिएक्शन पर बेंजामिन ने कहका लगाया। तुमने इसे कहां से लिया अरहम? कोई शक नहीं, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए अरहम से पूछा। फ्रॉम पाकिस्तान एंड या शी इज एन एंजल। अरहम ने मगरूर लहजे में कहा, जिस पर अस्परा ने इसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में एक अलग ही स्पार्क थी। तुम इधर 6 मार हो क्या? बेंजामिन ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जो लब पीछे बैठी थी। फिर लंदन और वहां से फिर यहाँ। अरहम ने सुकून से कहा। तुम्हें चाहिए कि इसका मुंह अच्छे से बंद करो और इसे महफूज रखो, ताकि पुलिस इसे हासिल ना कर पाए। अहमद ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर सबकी नजरें इसकी जानिब उठी। इसका दिल किया वो यहाँ से इतनी दूर भाग जाए कि कभी पलट कर यहाँ ना आए। सही कह रहे हो, तुम ऐसा करो, इसे मेरे साथ भेज दो। यहाँ तो पुलिस को अस्परा की इसीलिए महफूज जगह यूके के बारे में पता चल चुका है, मेरे ख्याल में। बेंजामिन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें फैल ली। इसने शौक से इस आदमी और फिर अरहम की जानिब देखा। नहीं, कभी नहीं। अरहम ने जल्दी से कहकर सामने पड़ी अल्कोहल का गिलास अपने हलक में उतार दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अस्परा अरहम के साथ, इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे फिर वो पुलिस ही क्यों ना हो, क्योंकि अरहम को पकड़ना नामुमकिन है। शीजा ने यकीन से कहा। लेकिन पुलिस अरहम को पकड़ चुकी है बैंकॉक में। जुबैर ने तंसिया मुस्कुराते हुए कहा। मगर वो कामयाब नहीं हुए, सैन गुस्से से बोला। वो बस इसलिए क्योंकि इनकी नजर में उन्होंने इसे मार दिया था, वो तुर्क ब तुर्क बोला। वो आखिरी दम तक अकेला वहां खड़े होकर लड़ा, ना कि तुम्हारी तरह बुजलों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया। सैन ने सुलगते हुए लहजे में कहा। तो ये भी तो 2 साल तक पुलिस के सामने नहीं आया। जुबैर भी गुस्से से बोला। जुबैर, दैट्स इनफ। अरहम ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारते हुए कहा कि शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया,
जबकि सबके मुंह से चीख निकल गई। अस्परा ने बौखला कर अरहम की जानिब देखा, जो जलती नजरों से जुबैर की जानिब देख रहा था, जबकि जुबैर भी मुसलसल इसकी आंखों में देख रहा था। अगर आंखों से कत्ल किया जाता या अरहम एक मजीद और कदम जुबैर की जानिब बढ़ाता तो अब तक वो जमीन के 10 फुट नीचे दफन होता, लेकिन वो सिर्फ इसे देखता रहा। जुबैर, शिजा ने इसे वार्न किया। इसके सीने पर अपना हाथ मारा, जिस पर जुबैर ने एक नजर अस्परा और फिर शिजा को देखा। चलो हम वॉक पर निकलते हैं, जिस पर वो इसके साथ वहां से चला गया। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, अपने आदमियों को निकाल दो, इनकी जगह मेरे आदमी रख लो जो इतने ट्रेंड हैं, बेंजामिन ने मायूसी से कहा। यही तो बात है, तुम्हारे पास जो आदमी है वो ट्रेंड है, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरी तरह सर पिरे हैं, किसी की जान लेने में 2 पल भी नहीं हिचकिचाएंगे, और जो हाथ आए इसकी रगों में उतर कर सांसें छीन लेंगे। और हमने जैन की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ओके, पुलिस को पता चल चुका है तुम जिंदा हो, मजीद क्या करने का इरादा है? बेंजामिन ने दूसरे टेबल की जानिब बढ़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, 2 दिन पुलिस ढूंढेगी, फिर खुद ही खामोश होकर बैठ जाएगी और सब नॉर्मल, वो सुकून से बोला। नॉर्मल? बेंजामिन ने हैरत से पूछा। क्या नॉर्मल? एवरीथिंग, वो आम से लहजे में बोला, जिससे बीन और जैन ने कहका लगाया। यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बीन ने इसके गाल थपथपाकर चला गया तो अरहम भी कुछ दूसरे आदमियों के साथ बातों में मसरूफ हो गया। जेंटलमैन और जेंटलवुमन, और यहाँ जेंटल का मतलब है खून और जंग। वो लब चबाते पार्टी में मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए सोचने लगी। ये तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? जैन ने इसके करीब आकर पूछा। तुम मेरे साथ बोर नहीं हो जाते? अस्परा ने इसे घूरते हुए पूछा। ना यार, कोई भी आदमी तुम जैसी हसीन लड़की के साथ बोरियत कैसे महसूस कर सकता है? जैन ने शरारत से कहा। तुम जानते हो ना, तुम्हारी ये चीजें लाई मुझ पर वर्क नहीं करेंगी। अस्परा ने आईब्रो झुकाते हुए कहा। लेकिन एक आदमी कोशिश तो कर सकता है ना, वो मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर अस्परा मुस्कुरा दी। वो जनाब जान निकाल कर रख देगा, इसीलिए ध्यान से। अस्परा ने अरहम की जानिब इशारा किया, जिस पर जैन हंस दिया। खैर, आज ये घर जाने वाला है या नहीं? अस्परा ने अरहम को देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था। हाँ, वो जाएगा, क्योंकि इसे कसीनों में रात गुजारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मुझे वॉशरूम में जाना है, मैं आती हूँ। अस्परा ने जैन से 2 कदम बढ़ाते हुए कहा। ओके, लेफ्ट साइड पर चले जाना, जैन ने इसे बताया, जिस पर अस्परा जल्दी से वहां से चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर वो जल्दी से कोई खिड़की ढूंढने लगी ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन इसे कोई खिड़की नजर नहीं आई, तो वहां से निकलकर कोई और रास्ता ढूंढने लगी। एक खौफ भी था, मगर वो इसे एक तरफ रखकर यहाँ वहां देखती रही, लेकिन इसे सिवाय लोगों के हजूम के कुछ नहीं मिला, तो वो मुट्ठियां भेजकर वापस जैन के पास आ गई, जो किसी लड़की के साथ बात कर रहा था, लेकिन इसके करीब आने पर इसे एक्सक्यूज करता अस्परा के करीब आ गया। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? जैन ने इसकी जानिब देखते हुए पूछा, जो लब कुचल रही थी। एक्चुअली मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला, वो लंबा सांस खींचते हुए बोली, जिस पर जैन ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। नहीं अस्परा, कभी नहीं, ये अपने ख्याल में भी मत सोचना। जैन ने इसे वार्न किया। क्यों? इसके लिए वो मुझे जान से मार देगा, अस्परा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। नहीं, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देगा, जैन सुकून से बोला। आई एम डन विद यू, अस्परा गुस्से से कह वहां से चली गई। मेरी बात सुनो, जैन इसका बाजू पकड़ते हुए कहा। मुझे जाने दो, वो तलखी से बोली। आई एम सॉरी अस्परा, वो बेबसी से बोला। मुझे जाने दो जैन, मैं थक चुकी हूँ और वक्त वो मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करता है। अस्परा ने इसकी गिरफ्त से निकलते हुए की कोशिश करते हुए कहा। लेट्स टॉक अबाउट इट, वो इसे लेकर काउच की जानिब बढ़ गया। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, वो नम लहजे में बोली। अस्परा, नहीं, अरे हम नहीं जानते तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं, डैम इट, वो सुलगते हुए लहजे में बोला, जिस पर अस्परा नजरें उठाकर इसकी जानिब हैरत से देखा। मतलब? अस्परा ने लरसती आवाज में पूछा। कम ऑन,
وہ اس کا بازو پکڑ کر پچھلے حصے کی جانب چلا گیا جہاں لوگوں کا رش کم تھا. وہاں لا کر اس نے اسپرا کو چھوڑ دیا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. ارحم مجھے جان سے مار دے گا. وہ بڑبڑاتا یہاں وہاں چلنے لگا. زین پلیز بتاؤ میرے پینٹس کدھر ہیں؟ یہ تو میں بھی جانتی ہوں وہ زندہ ہے اور ہم نے بتایا تھا, لیکن وہ سب ہیں کہاں؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر التجائیہ کہا. تم جان کر کیا کرو گی اسپرا؟ یہاں تک کہ ارحم خود بھی نہیں جانتا تو وہ کدھر ہے. اس نے بس مجھے حکم دیا تھا میں انہیں تم سے دور لے جاؤں, کہیں ایسی جگہ جہاں تم کبھی نہ پہنچ سکو. زین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. مجھے تم بس بتاؤ زین, وہ کدھر ہیں؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ نم لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی, جو پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. تمہیں کبھی بھی نہیں بچا سکتی, نہ ہی تم ان تک پہنچ سکتی ہو. I can and I will at any cost. Just give me the details, Zan. وہ دھیمی آواز میں چلائی. وہ یہاں سے بہت دور ہے اسپرا. اگر تم نے بھاگنے کی کوشش بھی کی تو وہ تمہارے ان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں پھر سے پکڑ چکا ہوگا. یہ چھوٹی سی بات تمہارے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ بھی ایک ایک لفظ چبا کر بولا. زین تم کیوں نہیں؟ اسپرا اسے اپنے الفاظ میں مکمل نہیں ہوئے. وہ زمین پر بیٹھ کر شدت سے رو دی. تبھی زین نے نیچے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا. چپ کر جاؤ پلیز. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر تکلیف سے بولا. کیسے چپ ہو جاؤں؟ جانتے ہو کتنی اذیت میں ہوں میں. وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولی. I'm sorry. What's happening to you? وہ بے بسی سے بولا. تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا. اس دن میں نے کہا تھا مجھے جانے دو, لیکن تم نے. وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے بولی, جس پر زین اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا اور اپنی گرین آنکھوں سے اس کے براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا جو مسلسل بھیگ رہی تھی. تیارن بھماش. وہ کہتا ہے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ بے یقینی سے نم آنکھوں سے مسکرا دی. اس نے مجھے بتا دیا اس نے مجھے. وہ خوشی سے گھاس پر چلتی ہوئی بولنے لگی, آس پاس لوگوں کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر. جب سے زین نے اسے اسپرا کو بتایا تھا اس کے پیرنٹس کدھر ہیں, وہ مسلسل ان کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کیسے یہاں سے نکلے. یہ تھوڑی سی انفارمیشن, اوپر سے پولیس بھی پیچھے ہے, کہیں نہیں جا سکتی. اسی لیے زین نے مجھے بتا دیا کہ وہ جانتا تھا کہیں نہیں جا پاؤں گی میں. وہ زیر لب بڑبڑانے لگی. یہ سب تم خود اپنے منہ میں ڈالو گی یا میں اپنے طریقے سے ڈالوں اسے تمہارے منہ میں؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا, جس پر اسپرا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا. نہیں میں کھاتی ہوں, اس نے خوف سے کہا, جس پر ہم نے آبرو چکایا. پتا نہیں کل رات سے اس مونسٹر کا ملک کیوں سارا ہوا ہے. اسپرا فوری برنچ کا چمچ لے کر منہ میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی, کیونکہ ارحم کا موڈ جب سے وہ لوگ واپس آئے تھے کافی خراب تھا, لیکن اس سے ذرا ہمت نہیں تھی کہ شہد کی مکھیوں کے جال میں ہاتھ دینے کا. اس لیے جلدی سے ناشتہ کرنے لگی اور ساتھ ارحم کی جانب دیکھنے لگی جو اسے کھاتا دیکھ کر خود بھی کھانے لگا. ارحم خاموشی سے ناشتہ کر کے بغیر اس کی جانب دیکھے اور بات کے گھر سے نکل گیا, جس پر وہ اپنی رکی سانس بحال کرنے لگی. وہ ناشتہ کر کے باہر نکلی اور گارڈن میں ٹیبل پر موجود نیوز پیپر کی جانب بڑھ گئی اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگی. شاید آج بھی کوئی خبر آئی ہو, لیکن وہاں اپنے اور ارحم کے بارے میں کوئی خبر نہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہوئی. میڈم. اسپرا جو نیوز پیپر رکھ رہی تھی اس کی توجہ ملازمہ نے کھینچی, جس پر اسپرا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی توجہ اس ملازمہ کے پیچھے کھڑی لڑکی نے کھینچی, جس پر اسپرا نے پہلے ملازمہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ گارڈنر ہیں جو مہینے میں ایک بار پودوں کو چیک کرنے آتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے. ملازمہ نے جب دیکھا اسپرا اس لڑکی کو تجسس سے دیکھ رہی ہے تو وہ اپنا تعارف کروانے لگی. صحیح, میں اسپرا. اسپرا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا, جس نے خوشی خوشی وہ ہاتھ تھام لیا. میں تمیمہ. اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے قدم خوبصورت گارڈن کی جانب بڑھا دیے اور ایک ایک پودے کو دیکھنے لگی. یہ سب کے سب بہت خوبصورت اور رنگین لگ رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تمیمہ نے اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگی. ٹھیک کہہ رہی ہو. اسپرا نے بیلوں اور پودوں کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. جب میں آخری بار آئی تھی تب منی پلانٹس نے اپنی رنگینی کھو دی تھی, تو میں نے ملازمہ کو کچھ کھادے دی.
اس میں ملانے کے لیے دیکھو اس نے وقت کیا ہے۔ تمیمہ نے منی پلانٹس کی جانب دلکش پتوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیوں ہوا تھا؟ آئرن کی کمی کی وجہ سے یا ہائی پی ایچ کی وجہ سے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر دیکھو ہائی پی ایچ کی وجہ سے، مگر دیکھو اب یہ سب واپس کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، اس کی کٹائی کس نے کی؟ تمیمیوں کی نظر جب روز میری پر پڑی تو اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نے، مجھے لگا اسے ضرورت ہے۔ اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، کیا تم گارڈنر ہو؟ تم نے یہ بہت اچھے سے کیا ہے۔ تمیمیہ نے سہراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی جسٹ نو اباؤٹ بوٹینک، وہ روزمیری کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تبھی آج یہ گارڈن اتنا ہرا بھرا اور کھلا کھلا اور اس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔ لگتا ہے اب میری مزید ضرورت نہیں رہی اس گھر کو۔ تمیمیہ نے منہ بناتے ہوئے اداسی سے کہا، نہیں نہیں تم رہو، مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا ابھی۔ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو نظر آ رہا ہے میڈم، کتنی پرفیکٹ ہیں آپ۔ تمیمیہ نے سارے گارڈن کی جانب نظر گھماتے ہوئے کہا، کیا تم کچھ کیکٹس کے پلانٹ لا سکتی ہو؟ اس نے تمیمیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو بیل کے پتوں کو محبت سے چھو رہی تھی، لیکن اسپرا کی بات پر ایک دم اچھلی، نہیں بابا، اور ہم کو نفرت ہے کیکٹس سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، جس پر اسپرا کا منہ خود بخود بند ہو گیا کیونکہ آگے کچھ کہنا ہی فضول تھا۔ اوکے میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے، بائے۔ وہ اسپرا سے ہاتھ ملا کر چلی گئی جبکہ اسپرا بھی اپنے روم میں گئی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ آج میں لنچ بناؤں گی، آپ رہنے دیں، اسپرا نے کچن میں داخل ہو کر کہا کیونکہ مسلسل فارغ رہ کر وہ بور ہو رہی تھی۔ اسپرا کے حکم پر وہ ملازمت سائڈ پر ہو گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے 2 لارج پیزا تیار کیے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان اٹلی میں ہو اور پیزا نہ کھائے۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے بیل کے بجنے کی آواز آئی تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ شاید مانسٹر واپس آ گیا ہے۔ ہائے اسپرا، دروازہ کھلنے پر علی نے گھر میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے سر ہلایا تو وہ ارحم کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جس پر اسپرا نے محسوس کیا اس کے ہاتھ میں کوئی بلیک رنگ کی فائل ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے واپس سے کچن میں گئی اور اوون سے پیزا نکال کر اسے دھیان سے کٹ کرنے لگی۔ آئی اسمیل فوڈ، اسپرا جو اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی سے علی کی آواز سنائی دی تو اس نے اسے جواب دینے کی بجائے اس کے لیے 2 سلائس پلیٹ میں رکھے۔ واو، میرا ناک خوشبو محسوس کرنے لگا ہے، علی نے اس کے مترادف کھڑے ہو کر کہا۔ میرے خیال میں ناک کا کام ہی یہی ہے اور وہ یہی کرے گا نا، اسپرا نے اس کی جانب دیکھے بغیر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا خیال تھا ناک کا کام صرف آکسیجن کھینچنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا ہے، وہ شرارت سے بولا، جس پر اسپرا نے ایوریج کہا تو وہ ہنس دیا۔ اگر برا نہ مانو تو تھوڑی سی ہیلپ ہی کر دو، اسپرا نے سب سے اوپر والی شیلف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ضرور، اس نے کہہ کر سافٹ کو پکڑ کر اسپرا کی جانب بڑھایا۔ شکریہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا جو پیزا لے کر ڈائننگ کی جانب بڑھ رہی تھی، جس پر وہ خاموش رہی اور پیزا کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی، جس پر وہ شکریہ بول کر کھانے لگا۔ تو تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم یہاں آئے تھے؟ اسپرا نے ریفریجریٹر سے کوک لا کر گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، میں کچھ ڈاکومنٹس رکھنے آیا تھا، بس وہ رکھ دیے، وہ سلائس کا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ ارحم خود کی طرح؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام میں مصروف، بس آتا ہی ہوگا، وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ شکریہ، پیزے کے لیے؟ اوکے میں چلتا ہوں، دروازہ لاک کر لو، علی نے اٹھتے ہوئے کہا اور وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کیا تم گھر میں رہ کر بور نہیں ہو جاتی؟ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بولا۔ خیر اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل کرتا ہے اس لفظ بور پر ایک نیا لفظ تحریر کر دوں، اتنا برا لگتا ہے سارا دن یہاں قیدیوں کی طرح بند رہنا، اسپرا نے تلخی سے کہا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا وہ تمہیں باہر کیوں نہیں جانے دے رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ بہت سی وجوہات ہیں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی گولی کے چلنے کی آواز آئی اور علی زمین پر گر گیا
اسپرا نے شوق سے علی کی جانب دیکھا جس کی شرٹ خون سے لبریز تھی. دروازہ بند کرو. علی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخا جبکہ اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی. I said lock the door. Damn it! اسپرا کو اسی جگہ منجمن دے کر وہ حلق کے بل چیخا جس پر اسپرا جلدی سے ہوش میں آئی اور آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر دیا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ لرزتی آواز میں بولی جب گولیوں کے چلنے کی آواز بڑھنے لگی اور شیشے ٹوٹ کر بکھرنے لگے. وہ جلدی سے 2 قدم دروازے سے دور ہوئی اور علی کی جانب دیکھنے لگی جو فون پر مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا جبکہ اسپرا خوف سے کان پر ہاتھ رکھ کر زمین پر وہیں بیٹھ گئی. علی ہمت کر کے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ گھسیٹتا اندر کی جانب لے جانے لگا جبکہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی. دروازہ لاک کرو. ارحم کے اسٹڈی روم میں پہنچ کر علی نے اسپرا کو کہا اور خود آگے بڑھ کر شیلف سے بلیک کلر کی فائل اٹھائی اور پھر بائیں جانب ہو کر ایک بٹن کلک کیا جس سے شیلف پیچھے کی جانب ہو گئی اور ایک کمرہ نمودار ہوا. اسپرا نے حیرت سے شیلف کے پیچھے کمرے نما خالی جگہ کو دیکھا اور اس جانب قدم بڑھائے. ان کے قدم رکھتے ہی وہ جگہ روشن ہو گئی. یہ فائل پکڑو. علی نے اسے فائل پکڑا کر ایک کوڈ ڈائل کیا اور اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا اور ایک اور بٹن دبایا تو زمین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک رستہ بنا گئی جہاں سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں. اسپرا نے حیرت سے ان سیڑھیوں کی جانب دیکھا. چلو اسپرا, ابھی یہ سب گھومنے کا وقت نہیں ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی جانب لے جاتا ہوا بولا تو اسپرا پھر اوپر کی جانب دیکھا جہاں اب وہ زمین بند ہو چکی تھی. اس کی خوف سے آنکھیں پھیلی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے گھبرا کر سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا. بس پہنچ گئے. آخری سیڑھی اتر کر علی نے کہا جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہاں وہاں دیکھا لیکن وہاں صرف چاند کی روشنی کے علاوہ صرف اندھیرا تھا. علی, اسپرا نے اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا. میں ادھر ہی ہوں. وہ اس کے پیچھے سے بولا اور ایک چراغ جلانے لگا جس کے جلنے کی مدھم سی روشنی کمرے میں بکھر گئی. وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ اسپرا اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے خود کو نارمل کرنے کے بعد اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی جو چاقو سے اپنی گولی نکالنے میں مصروف تھا. گولی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ گولی پر چاقو کی ناک رکھتے ہوئے لمبا اور گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا. اسے تو میں انفیکشن ہو سکتا ہے. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. مجھے کوئی پرواہ نہیں, بس یہ گھٹیا بلڈ نکل جائے بس. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تو اسپرا محض اسے دیکھ کر رہ گئی. جب اس نے دیکھا وہ باز نہیں آئے گا تو جلدی سے اس کی جانب پشت کر دی کیونکہ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. تبھی اسے ایک درد بھری کراہ اور گولی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو اسپرا نے نم آنکھوں سے اپنے لب بھینچ لیے اور پھر اپنے قدم ایک کارنر کی جانب بڑھا دیے جہاں اسے ایک سوئچ سا نظر آ رہا تھا. اسے لیفٹ جانب گھماؤ. اسپرا کو لگا شاید یہ کسی لائٹ کا ہو مگر جب اس نے علی کے کہے کے مطابق گھمایا تو وہاں سے دیوار ہٹ کر ایک چھوٹا سا کمرہ رونما ہوا جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کمرے کو اور پھر علی کو دیکھا. اس کمرے میں بس ایک بیڈ اور وارڈروب موجود تھی اور ان کے درمیان کھڑکی بھی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. ساتھ ہی اس کی نظر دیوار پر پڑی جو پینٹنگ سے بھری ہوئی تھی جس سے اسے محسوس ہوا شاید یہ کسی بچے نے بنائی ہو. اس نے غور کیا تو ایک پینٹنگ میں ایک چھوٹا سا بچہ عورت کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے. اسپرا نے آگے بڑھ کر وارڈروب کھولنا چاہی تو اس میں سے چوہے نکل کر زمین پر بھاگنے لگے جس پر اسپرا چیخنے لگی. اسپرا شور مت کرو. علی نے اسے فون کیا تو وہ اپنی چیخیں منہ میں ہی دبانے لگی. تبھی ہمت کر کے آگے بڑھ کر اس نے وارڈروب کا دروازہ کھول دیا جس میں ایک عورت کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے اور نیچے چھوٹے بچے کے ماپ کی شرٹ اور جینز تھی. اس نے ایک نظر اٹھا کر پینٹنگ کو واپس سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا شاید اسی بچے نے اسکیچ بنانے کی کوشش کی ہو. اسپرا نے ایک میکسی اٹھائی اور اسے پھاڑ کر اس کا ایک ٹکڑا لیا. کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم میں داخل ہو گئی. وہاں چھوٹی سی بالٹی دیکھ کر اس نے اسے صاف کر کے اس میں پانی بھرا اور اسے لے کر واپس سے علی کے پاس آ گئی جو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا. جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی. اپنی شرٹ اتارو. اسپرا نے کپڑا پانی میں بھگوتے ہوئے کہا. میرا خیال ہے یہ تمہیں اسکارپیو کا کہنا چاہیے. علی نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا جس پر وہ گھورنے لگی تو وہ سیدھا ہوتا اس چیز سے اپنی شرٹ زخم سے ہٹانے لگا. اسپرا گیلے کپڑے سے اس کا زخم صاف کرنے لگی جبکہ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا. اچھے سے زخم صاف کر کے اس نے ایک اور صاف کپڑا لیا اور اس کے گرد اچھے سے باندھ دیا. درد ہو رہا ہے کافی. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی.
नहीं ठीक हूं मैं, वो लब भींचते हुए बोला। कितनी अजीब बात है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरा इतना खून निकल चुका होता तो मैं अब तक बेहोश हो चुकी होती, और तुम कितने सुकून से दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, जैसे मिट्टी के नहीं लोहे के बने हो। वो बाल्टी और इसकी शर्ट की जानिब देखते हुए बोली जो खून से भरी हुई थी। और क्या चाहती हो कि उठकर भंगड़ा डालूं या बेहोश हो जाऊं? वो आंखें बंद करके अपने दर्द को बर्दाश्त करता सुकून से पूछने लगा, जिस पर वो इसे महज देख कर रह गई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, इसकी तवज्जो अली की जेब में बजते सेल ने खींची जो वो उठाकर कान को लगा चुका था, और इटालियन में कुछ बोलने लगा। वो लोग यहाँ कुछ देर के लिए मजीद रहेंगे क्योंकि वो आदमी अभी भी बाहर है, और हम बाकी आदमियों के साथ घर में दाखिल हो चुका है, और वो जल्द ही इन सबको खत्म करके यहाँ मौजूद होगा। अली ने सेल साइड पर रखते हुए कहा, और साथ ही अपने पेट पर हाथ रखकर तकलीफ से आंखें बंद कर गया। जब अरहम के नाम पर अस्परा के दिल में खौफ की लहर दौड़ी, मगर वो जल्द ही खुद को संभाल कर बाल्टी और बाकी कपड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो वापस से अली के पास आ गई। मैंने जो तुम्हें फाइल दी थी वो किधर है? वो आंखें बंद किए हुए पूछने लगा। ये रही, इसने टेबल के ऊपर से पकड़कर इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जो अली ने आंखें खोलकर थाम ली। कौन है वो आदमी? वो आसपास की जगह को मुआयना करते हुए पूछने लगी, जो काफी बुरी हालत में थी। अरहम के बहुत से दुश्मन हैं, कोई होगा इनमें से कोई, वो फाइल करीब ही रखते हुए बताने लगा। लेकिन आज से पहले इसके घर पर कभी हमला नहीं हुआ, तुम्हें ये कुछ गलत नहीं लग रहा? वो सोचते हुए बोली। मैं नहीं जानता, तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, अरहम आता ही होगा। वो बेडरूम की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैं कैसे आराम कर लूं, तुम्हें नहीं महसूस हो रहा? लोग इसका कत्ल करने आए हैं, बाहर इतनी गोलियां चल रही हैं, और तुम मुझे बोल रहे हो सो जाओ, वो भी इन चूहों के दरमियान में जाकर। मैं इंसान हूं, मुझे आदत नहीं इतनी खौफनाक सिचुएशन में रेस्ट करने की। वो आईब्रो झुकाते हुए बोली, जिस पर अली मुस्कुरा दिया। अब जब तुम स्कॉर्पियो के साथ रह ही रही हो तो तुम्हें वो हर चीज की आदत डाल ही देगा, अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो खामोश रही। देखो अस्परा, कुछ देर रेस्ट कर लो, यकीन करो अगर तुम्हें हल्की सी भी खरोच आई तो अरहम मेरा सर गर्दन से अलग करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर आराम करो, और मैं यहीं हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो सर हिलाकर खिड़की के पास पड़े दूसरे सोफे पर बैठ गई, क्योंकि इसका इरादा कभी भी इस कमरे में जाकर सोने का नहीं था जहां इतने चूहे थे। काश मैं आंखें खोलूं और ये सब एक ख्वाब में बदल जाए और सब नॉर्मल हो जाए। वो आंखें बंद करके खुद ही में सिमटते हुए बोली। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।